नमस्कार, मैं आप सभी का अपने चैनल एस्ट्रोवेद के वीआर पर स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हमने मेष लग्न से लेकर तुला लग्न के 12 भावों में सूर्य के प्रभाव का अध्ययन किया। आज हम वृश्चिक लग्न में 12 भावों में सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। वृश्चिक लग्न 8 नंबर, ये मंगल की दूसरी राशि है। ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, ये जल तत्व प्रधान राशि है। वृश्चिक लग्न में सूर्य जो है कर्मेश हो जाता है, कर्म का स्वामी है। और अगर कर्मेश कर्म का स्वामी लग्न में आके बैठ जाए तो वो जातक को कर्म प्रधान, कर्मठ बना देता है। वैसे इस लग्न के जातक जो हैं मेहनती तो होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वृश्चिक राशि वाले लापरवाह और थोड़े से आलसी भी होते हैं। लेकिन जब कर्मेश लग्न में बैठेगा, मंगल इनका परम मित्र है, जल प्रधान होने के बावजूद भी यहाँ पे सूर्य सर्वश्रेष्ठ फल देगा। जातक को मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पे सरकारी तंत्र में पकड़, हर तरह का ऑरा उसका बढ़िया रहेगा समाज के अंदर, और अपने कर्म के बल पे वो अपना काफ़ी कुछ हासिल करेगा। अब यही कर्मेश धन भाव में आके बैठते हैं, गुरु की राशि में है, अग्नि तत्व और अग्नि तत्व की राशि में। यहाँ पे सूर्य बैठ के बहुत ही बढ़िया फल देगा और जातक को कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और यहाँ पे अगर पीड़ित अवस्था में होगा, पीड़ित अवस्था में होने पे जातक को नेत्र में पीड़ा इत्यादि के कष्ट मिलेगा। अब आ जाते हैं हम, अगर कर्मेश तृतीय भाव में बैठता है, तृतीय भाव ये शनि का घर है, लेकिन शनि से अगर तत्कालिक मित्रता है तो सूर्य पराक्रम में कारक होता है, और कारक होने की वजह से वो जातक का कर्म का जो है यहाँ पे पराक्रम करके अपने भाग्य को उदय करेगा। और इसी तरह से अगर हम आते हैं चौथे भाव पे, चौथे भाव का सूर्य कर्म का कर्मेश अगर सुख भाव में आके बैठता है, ये वायु तत्व की राशि है, और यहाँ पे सूर्य बैठ के श्रेष्ठ फल देगा। जातक को यहाँ पे सूर्य जब बैठेगा तो सरकारी नौकरी, मान सम्मान, और जातक का जो समाज में एक पकड़ होगी, लोग इनसे राय लेके काम करेंगे। यहाँ पे सूर्य बैठने के बाद जो है पिता का भी उत्थान करेगा, काम बढ़ाएगा, पिता का जो है भाग्योदय करेगा। और पीड़ित होने की अवस्था में माँ की तबीयत खराब, पिता का संबंध खराब, लोग इनसे फ़ायदा लेंगे, लेकिन जो इनको क्रेडिट मिलना चाहिए अपने कामों का, कोई दूसरा ले लेगा उस क्रेडिट को। तो इस तरह की पोजीशन पैदा होगी। अगर यही कर्मेश सूर्य आके पंचम भाव में बैठते हैं, पंचम भाव में बैठ के ये
गुरु इसके स्वामी है, लेकिन जल तत्व की ये राशि है। अगर यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो अगर उनकी गुरु से तात्कालिक मित्रता अच्छी है और सूर्य की डिग्री अच्छी है, तो यहाँ पे बैठे हुए सूर्य जातक को यहाँ पे मंगल वगैरह और बुध की भी स्थिति देखी जा सकती है। इससे जातक को कवि और कलम से काम करने वाला व्यक्ति एक श्रेष्ठ बुद्धिजीवी बना देंगे और जातक अपना कर्म के बल पे अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। अब आ जाते हैं, अगर कर्मेश आके षष्ठ में बैठता है तो यहाँ पे इनकी उच्च की राशि हो जाती है। उच्च की राशि होने की वजह से यहाँ पे जातक जो है, उच्च की राशि होने की वजह से जातक में थोड़ा सा क्रोध वाली स्थिति, क्योंकि ये सूर्य की मेष राशि है, जातक थोड़ा गुस्सैल टाइप का होगा। दूसरा, यहाँ से जातक जो है नवम पंचम का योग का निर्माण करेगा। नवम पंचम का योग का निर्माण करेगा। जातक अपने दम पे सब कुछ हासिल करेगा और यहाँ इनके जो शत्रु हैं उनको देख के मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। परम शत्रुहंता बनाता है इसको, जातक को। और दूसरा, यहाँ पे बैठा सूर्य पिता का भी विरोध कराएगा। ऐसे में इस जातक को पिता का विरोध करने से देखना चाहिए, अन्यथा वो अपने कर्म क्षेत्र का नुकसान करेगा और उसमें हमेशा उसको दिक्कत ही आती रहेगी। अब आते हैं, अगर कर्मेश जो है सप्तम भाव में बैठेगा तो ये जो है स्थिर लग्न है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इसमें जो है सूर्य बैठ के कोई दाम्पत्य को कमज़ोर करेगा। और अगर पीड़ित अवस्था में होगा तो और मंगल वगैरह से दृष्ट होगा या शनि से दृष्ट होगा तो दाम्पत्य में विच्छेद भी करा सकता है। अगर दूसरा, यहाँ पे सूर्य बैठने से पति पत्नी के अंदर मनभेद, मतभेद और स्वास्थ्य में कमी वगैरह जैसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। ऐसे में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस भाव के भावस्थ जो शुक्र हैं वो कहाँ बैठे हैं, उनकी क्या स्थिति है, तो उससे इस भाव का आकलन किया जाएगा। और लेकिन एक बात निश्चित है, अगर ये भाव पीड़ित नहीं है और सूर्य यहाँ पर विराजमान है तो जातक का शादी के बाद व्यापार में और ये चीज़ में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। अब आ जाते हैं हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठते हैं तो ये वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि अगर यहाँ पे जातक सूर्य अग्नि तत्व का बैठेगा तो फल तो ठीक देगा, लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में है और पीड़ित अवस्था में होने के कारण जो है जातक जो है थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। आलसी प्रवृत्ति के होने के साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी और काम को पूरा काम करने से पहले काम को छोड़ देगा। काम का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी पीड़ित होने पर। अब आ जाते हैं हम भाग्य स्थान में। अगर सूर्य बैठा होगा तो जल तत्व की राशि है, तो बैठने पे वैसे चंद्रमा से तात्कालिक मित्रता है तो भाग्य में भाग्य में फल अच्छा ही देगा, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव में कमी आएगी। इसमें सूर्य की डिग्री अगर अच्छी होगी या इसको बल दे के ठीक किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बैठने में सूर्य अच्छा ही फल देगा। यहाँ पे अगर सूर्य बैठते हैं तो सूर्य यहाँ बैठने के बाद जो है
अपने घर में दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, ऐसे जातक सरकार में, सरकारी क्षेत्र में, सरकार राजनीति में और सरकार से जुड़े कामों में, प्रशासनिक कामों में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करेगा। जातक का जो है बहुत ही ऑरा होगा समाज के अंदर, और यहाँ का जो अगर ये पीड़ित अवस्था में हुआ तो जातक पिता से मतभेद, माता से मतभेद, हड्डियों इत्यादि में प्रॉब्लम जैसी समस्या आएगी। अब आ जाते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में सूर्य बैठेंगे तो अच्छा ही फल देते हैं, तो लाभ का भाव है। और सूर्य यहाँ पे अगर इसमें हम बुध की स्थिति देखेंगे, बुध यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, उस हिसाब से थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। लेकिन सूर्य अगर यहाँ पे होंगे तो श्रेष्ठ फल देंगे और जातक को अच्छा ज्ञानवान और उच्च कोटि का विद्वान बना देंगे। अब अगर कर्मेश जाके 7वें भाव में बैठते हैं, ये नीच का घर हो जाता है। ऐसे में जातक अगर इस घर में सूर्य 10 डिग्री से नीचे है तो जातक को काफ़ी परेशानियाँ देगा। जातक अपने ही निर्णय से, अपने ही कामों से अपने काम का नष्ट कर लेगा और कोर्ट कचहरी जैसे इस तरह के चीज़ों में व्यय करवाएगा, अपने ही काम को अपने हाथों तबाह कर लेगा। और अगर यहाँ पे शुक्र तात्कालिक मित्रता में है और सूर्य की डिग्री सही है तो यहाँ पे जो व्यय करेगा वो अच्छे कामों में करेगा, अन्यथा नुकसान ही करेगा। तो आज हमने वृश्चिक लग्न में 12 भावों में सूर्य का अध्ययन किया। अब अगली वीडियो में हम धनु लग्न में 12 भावों में सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए मित्रों नमस्कार। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।